हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। सबको पता है ये यूट्यूब चैनल दीपक सर का नहीं, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों का है। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और इस मुहिम में शामिल होना है कि हम पूरे भारत के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, इस चैनल पर सारी क्लासेस की वीडियोस अपलोड होगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना और इसको वायरल करवाना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो पहले यूट्यूब पर फेमस हो जाते हैं, बाद में अपना अलग ऐप लेकर आते हैं, फिर उसके बाद पेड कोर्स लेकर आते हैं। हम ऐसा नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, मरते दम तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वन का पार्ट 3, जिसमें हमारा टॉपिक है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, व्यवसाय, व्यापार तथा वाणिज्य। इसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो बिना देरी कर हम लोग चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा था? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये करा था टर्सरी इंडस्ट्री, तृतीयक इंडस्ट्री, जिसमें हमारा क्या होता है, टर्सरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराएगी वो टर्सरी इंडस्ट्री होगी, तृतीयक क्षेत्र होती है, सेवा प्रदान करती है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा ये है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं यातायात और इसे बोलते हैं संचार। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर लोकेशन बट इट इज रिक्वायर्ड बाय मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब सामान तो कहीं एक जगह बनता है, उस सामान की डिमांड पूरे देश में पाई जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो पिज्जा बन रहा है। ठीक है, पिज्जा बन रहा है, कहां पर बन रहा है? तो हमने एक बताया था ना, गर्लफ्रेंड है और उसका रेस्टोरेंट है, उसके रेस्टोरेंट में पिज्जा बनता है। गलती से उसके रेस्टोरेंट का पिज्जा फेमस हो गया आसपास के इलाकों में। आसपास के इलाकों में क्या हो गया? फेमस हो गया। अब होम डिलीवरी होगी। जब होम डिलीवरी हो गई तो सामान बाइक से ही तो पहुंचाया जाएगा। तो वही क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव दिस हिंड्रेंस। ट्रांसपोर्टेशन से जो अगर मान लो ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो सामान इसके पास पहुंचता कैसे, समस्या होती, उस समस्या को खत्म करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन क्या होता है? रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन। अब देखो कम्युनिकेशन, हम कॉल करेंगे तो उसे बताएंगे ना कि इस एड्रेस पर आना है। अब मान लो हमने बोल दिया हमारे घर पर पिज्जा भेज दो, उसे क्या पता कौन सा घर है हमारा, है ना? तो ये वाली समस्या का भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी हमारी कम्युनिकेशन के द्वारा ठीक होती है। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, गूगल ट्रांसलेट ले, हिंदी करना है, मैं हिंदी में तो पढ़ा ही रहा हूं आपको। बैंकिंग और फाइनेंस क्या होता है? देखो बैंकिंग और फाइनेंस क्या होगा? बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर फंड्स आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, वित्त की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। दिस हिंड्रेंस टू रिमूव बैंकिंग, ये बैंकिंग के द्वारा इस समस्या को हल करा जाता है। अदर फैसिलिटी कलेक्शन, मतलब बैंक का और काम क्या होता है? पैसा कलेक्ट करना, चेक कलेक्ट करना, पेमेंट देना। कमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्ट इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इंपोर्टर्स। कमर्शियल बैंक क्या करता है? ये इंपोर्टर और एक्सपोर्ट की भी मनी प्रदान करने का हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है वेयर हाउस। वेयर हाउस में सामान रखा जाता है जहां पर सामान खराब नहीं होता। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर इसको कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्प बिजनेस फर्म टू स्टोर देयर गुड्स एंड सर्विसेज यूज व्हेन नीड। मतलब वेयर हाउस एक वो जगह है जहां पर हम गुड्स को इकट्ठा करके रखते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तभी हम उसे निकालते हैं। इट प्रिवेंट द लॉस
डैमेज गुड्स विद इन द स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब ये हमें उस हानि से बचाता है जो सामान डैमेज हो जाता है जल्दी। अगर हमने रख दिया इसे स्टोर करके तो वो हमारा बचा रह जाएगा, अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो नुकसान हो जाता है, उस नुकसान से बचाने का काम कराता है। ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रचार। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड प्रमोटिंग गुड्स। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी गुड्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो हम उस कोचिंग सेंटर को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, जिससे हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा से ज्यादा आ सके। हैव द इंफॉर्मेशन कस्टमर अबाउट दिस फर्म। ठीक है। मतलब प्रचार के द्वारा एक कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये कंपनी है किस चीज की, क्या सामान बनाता है। प्रमोटिंग सेल्स देयर अबाउट द गुड्स प्राइस फीचर रीच टारगेट द कस्टमर। प्रमोट करने से हम कस्टमर के टारगेट को क्या कर सकते हैं? रीच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस क्यों करा जाता है। बिजनेस का मतलब व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय के उद्देश्य रेफर्स टू ऑल दैट बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न व्हाट दे टू। मतलब बिजनेस का मतलब होता है हम कोई भी काम करें और हमें कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। रिटर्न पाने के लिए ही बिजनेस करा जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। दिस बिजनेस पीपल नीड फुलफिल सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पर लॉन्ग रन। मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास क्या आ जाए? पैसा आ जाए, हमारा नाम समाज में हो सके और हम लंबे समय तक चल सके। प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। प्रॉफिट अर्निंग के अलावा बहुत सारी है ना, सामाजिक कल्याण होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा नाम रोशन होना चाहिए, ये सारी चीज। ठीक है। फिर क्या है? एन ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये देखो, और क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिजनेस रिक्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बैलेंस एंड नंबर नीड ऑफ गोल। मतलब एक बिजनेस का होता है कि हमारे पास एक नंबर होना चाहिए या हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। नेग्लेक्ट अदर ऑब्जेक्टिव ड्यू टू ऑब्जर्वेशन विद प्रॉफिट अर्निंग हार्मफुल टू गुड्स और बिजनेस। मतलब नेग्लेक्ट अदर ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द ऑब्सेशन विद प्रॉफिट अर्निंग इज हार्म। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने पर ही ध्यान देंगे और बाकी की चीजें भूल जाएंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन हो सकती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर नीड एवरी एरिया परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अफेक्ट सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी बिजनेस। मतलब जो बिजनेस का उद्देश्य है ये हर स्तर पर लागू होना चाहिए, हर एरिया में लागू होना चाहिए। जैसे इसमें बता दिया कि परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, लंबे समय तक चल सके। मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा हो, बिके भी सामान अच्छा, ठीक है, सेल्स भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हर चीज देखी जाएगी। ठीक है। वाई प्रॉफिट रिगार्डेड मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट क्यों माना जाता है? प्रॉफिट क्यों माना जाता है? देखो, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस पर्सन। जो एक व्यापार चलाने वाला इंसान है ना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है व्यापार चलाने के लिए। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब जो पैसा है, पैसे से ही वो अपने छोटे से बिजनेस को क्या कर सकता है? बड़ा कर सकता है। इट कैन टेक द सोसाइटी अप्रूवल द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। इट कैन टेक आर द सोसाइटीज अप्रूवल। मतलब समाज के अप्रूवल को ले सकता है। अगर उसके पास पैसा होगा, समाज में अच्छी अच्छी चीज को लेकर जाएगा और जिससे उसका बिजनेस चलने लग जाएगा। बिल्ट ऑफ रेपुटेशन बिजनेस
इंटरप्राइजेज। अगर उसे बिजनेस को एक रेपुटेड कंपनी बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो क्या करना चाहिए? तो पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखो मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। मतलब मार्केट में एक बिजनेस जो है उसकी पोजीशन क्या है कॉम्पिटिटर के रिलेशन में। मतलब इतने सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं, उस कॉम्पिटिटर में मैं अपने आप को कहां पर देखता हूं, वो कहलाती है मार्केट स्टैंडिंग। व्यापार बाजार स्तर, मैं अपने आप को मार्केट में कहां पर देखता हूं, उसे बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। इनोवेशन का मतलब नए नए आइडियाज लेकर आना। इट इज द इंट्रोडक्शन न्यू आइडियाज मेथड इन वेज समथिंग डन और मेड। मतलब एक नया आइडिया खोजना, नई विधि पता लगाना किसी चीज को पूरा करने की, उसे बोलते हैं इनोवेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर दो तरीके होता है, इनोवेशन प्रोडक्ट और सर्विस। नई नई सर्विस लेकर आना, नए नए प्रोडक्ट लेकर आना। इनोवेशन वेरियस स्किल एक्टिविटी टू नीडेड सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो मार्केट के अंदर एक बिजनेस के अंदर दो तरीके से इनोवेशन होगी। पहली इनोवेशन क्या होगी? मतलब नए नए प्रोडक्ट लेकर आना। दूसरी इनोवेशन क्या होगी? इस प्रोडक्ट को पूरा करने की एक सबसे अच्छी स्किल क्या हो सकती है, एक सबसे अच्छा वे क्या हो सकता है, उस वे का निजात करना, उस वे का पता लगाना, ये क्या कहलाता है? हमारा इनोवेशन कहलाता है। समझ में आया? अगला हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज ascertained by comparing the value of output with the value of input। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमने आउटपुट लगाया, उस आउटपुट लगाने की तुलना में हमारे पास इनपुट कितना निकल कर आता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब पर, जैसे मान लो एक जमीन पर कितनी हम खेती करते हैं, पर हेक्टेयर पर कितनी हम खेती करते हैं, तो एक हेक्टेयर में कितना सामान निकल कर आता है, कितनी उपज पैदा होती है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अ मीजर ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी से मीजर करा जाता है। मतलब जितना अच्छा काम करा जाएगा उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है? एवरी बिजनेस रिक्वायर रिसोर्स। सभी बिजनेस के पास रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। मशीन एंड फंड्स एबल टू कंटिन्यू इट। मशीन और फंड्स दोनों उसके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मशीन होती है वो फिजिकल होती है, जो मशीन होती है वो फिजिकल होती है, और जो पैसा होता है, फंड होता है, वो फाइनेंशियल होता है। दे शुड यूज देम एफिशिएंसी। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिजिकल होगा वो मशीन होगी, लोग होंगे वो फिजिकल होगी, और फंड्स जो होंगे वो क्या होंगे? जो फंड्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनेंशियल होंगे। एक बिजनेस को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, फिजिकल की भी और फाइनेंशियल फंड की भी। समझ में आया? तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग बिजनेस स्टडीज का पार्ट 4 लेकर आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब आप लोगों ने 11th क्लास चालू कर दी है, पढ़ो ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर फेल होते हैं। अभी से ही आप लोग पढ़ना चालू करोगे तो आप लोगों के लिए फेल होने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।